औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप लोग पहले ही सब सेट कर लिया करो। आजकल घर में सारे सेट हैं, टीवी सेट है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सारे सेट बेकार। और आज हम सबके माइंड अपसेट हैं, सेट हो ही नहीं पाता है, आपके अनुसार कुछ सेट नहीं बनता है। मैं कहती हूँ एक बार इधर सेट हो जाओ, सब सेट ही सेट हैं। क्योंकि आजकल स्त्रियों को क्या चाहिए? पति प्रेजेंट चाहिए, सास ससुर अब्सेंट चाहिए, मार्केट का पेमेंट चाहिए और घर में सर्वेंट चाहिए। आप समझ गए? ये सब चाहिए, लेकिन मंदिर में काम पड़े तो मंदिर में शिफ्ट होना चाहते हैं। मंदिर में तो भगवान के काम से ही आते हैं। कभी कभी सच पूछो, प्रार्थना किसी विनतियों को, किसी श्लोकों को दोहराने का नाम नहीं है। आप लोग सब नकल करते हो, बोले मेरी तो से बनी। हमने कहा आज तक बनी, झूठ बोलता है। सबसे बनी, परमात्मा से नहीं बनी। और परमात्मा से तो ठनी है तेरी, ये काम कर, वो काम कर। मैं कहती हूँ वास्तव में परमात्मा के दरबार में कामों के लिए मत आना, काम तो जिंदगी भर किया है। क्योंकि एक दिन तो काम तमाम पड़े रहेंगे और हम चले जाएंगे। तो कैसा काम करना? क्योंकि हम कहा है नमः श्री वर्धमान निर्धूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यदि विद्या दर्पणाए थे दर्पण के समान ज्ञान हो। गुरुदेव को भी सब दिखता गए, लेकिन उनके ज्ञान में दिखता गए। तुम देखते हो लेकिन देखकर अंदर ले जाते हो। तुम हो एक गुरुदेव हैं, एक्सरे की तरह हैं जो अंदर तक का देखते हैं। तुम कैमरे की तरह हो, तुम्हें सिर्फ चित्र दिखते हैं। चित्र में कुछ कर सकते हो, कैमरे में कुछ कर सकते हो, लेकिन एक्सरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप पाप उसको समझते हो जो क्रियाओं से करते हो, आप पाप उसको समझते हो जो शब्दों से करते हो, लेकिन पाप शाब्दिक नहीं होता, हार्दिक होता है। और पुण्य भी शाब्दिक नहीं होता, हार्दिक होता है। परमात्मा के दरबार में आप क्या बोल कर जा रहे हो, आप क्या करके जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या हो के जा रहे हो, इसका बहुत मतलब है। ध्यान रखना, आप बोल देते हो आपको दर्पण के समान सब दिखता है। और उस विद्या को मैं नमस्कार करता हूँ। हमने कि नमस्कार का भाव आया है इस तक? आपकी हालत तो उस तरह से, एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति पहली बार शहर गया, उसने देखा कि यहाँ बहुत सामान मिल रहा है।
एक व्यक्ति ने कहा भैया ऐना ले लो तुम भी दिखोगे। उसने देखा कभी ऐना तो देखा नहीं था, ऐना ले आया घर पे और देखा कि अरे एक जवान आदमी दिख रहा है इसमें तो। लेकिन उसे लगा कि किसी को दिखाना नहीं, 2 पैसे के ऐने आते थे पहले, उसने ले जाकर टाड़ पर रख दिया। समझे, टाड़ बोलते हैं ऊपर जो छत्तिया बोलते हैं, कुछ कमरे में होती है, हाँ उस पर रख दिया। लेकिन आपको पता है कुछ भी छुपा लो पत्नी से कुछ नहीं छुपता, वो देख ही लेती। कहीं भी छुपा के रखो, कितना भी छुपा के रखो वो देख लेती है। तो पत्नी ने कहा ये कुछ छुपा रहे थे। तो पत्नी ने उसके जाने के बाद चढ़कर देखा और बोली अच्छा ये लुगाई के पीछे पड़ा हुआ है। अब पता चला इसको यहाँ ऊपर बैठा के रखा है, दिख तो रही है। और तो चिल्लाने लगी, कहने लगी आज आने दो, आज मैंने कलनी मचा दी तो या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। किसको लाकर यहाँ बैठा रखा, उसकी तस्वीर देख देख के मुस्कुराता है। सास बोली बेटा मैं देखती हूँ। सास चढ़ी और देखी, कहने लगी बेटा तू भी पागल हो गई, क्योंकि सास ने भी कभी तस्वीर नहीं देखी थी। बोली बेटा तू पागल हो गई है, तो एक बुढ़िया है, तू क्या बोल रही है कि मेरा बेटा किसी जवान औरत के चक्कर में पड़ गया। अब दोनों लड़ रही थी, बहू कह रही थी ये बुढ़िया पागल हो गई और बुढ़िया कह रही थी बहू पागल हो गई। इतने में ससुर आए, बोले किस बात पे लड़ रही हो दोनों। बोले बाबूजी आपका बेटा किसी को ला के तस्वीर रखा है। बाप बोला तुम चुप रहो दोनों। सास कह रही थी बुढ़िया लाए, कह रही थी जवान लाए। बुढ़ा बोला मैं देखता हूँ। बुढ़े ने कहा तुम लोग दोनों पागल हो, ये तो किसी बुढ़े की तस्वीर है, तुम लोग पागल हो गए हो। आप समझ गए, हमें भी लड़ते लड़ते दोनों के हाथ से तस्वीर गिरी और टूट गई। हमारे चेहरे भी, हमें जो दिखता है वो दृश्यमान दिखता है, हमें अदृश्य नहीं दिखता है। लेकिन गुरु को अदृश्य भी दिखता है। हमें सिर्फ भव की दुनिया की सुविधाएं दिखती हैं, परमात्मा को जो परमात्मा बनने के मार्ग पर चले उन्हें वो भी दिखता है। जो एक बार हमारा अहंकार टूट जाए, अहंकार का शीशा टूट जाए, हमें दुनिया अपनी नजर आने लगेगी। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले, मानस वही खरा, मानस वही खरा। ये कितने कुएं के मेंढक हो गए, अपने दिल को तुमने गंदा क्या कहते हौद बना रखी है, जिसमें सिर्फ हम दो हमारे दो। हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। कहीं जाते बोले हमारी फैमिली पूरी आई। हमने की कौन आए, बोले हम दो हमारे दो। हमने की वो दो नहीं होते तुम दो कहां से आते। ध्यान रखना, तुम्हारे जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला नहीं होती। महावीर को आहार की विधि कौन से मिलती। आप जैसे ख्याल होते तो कृष्ण और बलदेव नहीं होते, क्योंकि आप सबको पता 10वें नंबर की भाई की संतानें थे। आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते। पांडव कौन से नंबर की संतानें थे, कौन से नंबर की संतान के संतान थे, 11वीं और 12वीं। आप सबको पता है कि समुद्र विदय आदि 10 भाई और 2 बहनें थी। कुंती माद्री की संतानें आप जैसी होते तो होती क्या। आप लोग कहते बच्चे 2 ही अच्छे, हमने की नागन खा गई कच्चे बच्चे। अरे ऐसे ख्याल हैं तभी तो तुम्हारे बच्चे कंसों की तरह हैं। पहले 1 दर्जन पल जाते थे, अब वो 1 दर्जन की कसर निकाल लेता है। क्योंकि पहले सारे बच्चे आज्ञा में चलते थे। उसका एक कारण था कि उस समय के दाम्पत्य जीवन बड़ों की आज्ञा में चलते थे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। गुरुदेव को आप देख रहे हो, गुरुदेव के माता पिता के संस्कार हैं जो आज यहाँ दिगंबर अवस्था में बैठे हैं, तीर्थंकर की प्रतिरूप बनकर बैठे हैं। और तुम्हारी संतानें देखो, तुम यदि बोलो तो बोलने में भी तुम्हें डर लगता है। एक जमाना था कि माँ से तो बोलने में डर लगता था और बाप से तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कुछ कहना हो तो माँ से महीनों समझ गए, कहने के बाद माँ बोलती थी पूछ के बताऊंगी पिताजी से। और अब तो पिताजी को डर लगता बाप से पूछने में। हाँ, पिताजी को डर लगता है बेटे से पूछने में। सच बताना, क्या तुम्हारा रोज पढ़ते हो प्रेम भाव हो,
सब जीवों में गुणी जनों में हर्ष प्रभो। और रोज बोलते हो कि जग सुहित कर सब गहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। यदि बाप पूछ ले कहाँ गया था तो बेटा नहीं कहता पिताजी इस काम से गया था, और सच पूछो तो वो बोलता है बार बार पूछने की जरूरत है, गया होगा ना, बार बार मत टोका करो, सोच कर देखना। जिन्हें तुमने बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गालियां सिखाते हैं, जिनके सजदे में तुम जागे थे वो सदमे में जगाते हैं, और कहते हैं जिनको चलना सिखाया था वो तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं। वास्तव में हमें जीवन में अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर अब भी नहीं चाहते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शायद बात को लाना है। पश्चिम की सभ्यता हमारे यहाँ नहीं लाना है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता तो चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तो चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी लगन, आप ये मत सोचना कि गुरुदेव आदि तो कोई कठिन तपस्या कर रहे, नहीं, सही भोग गुरुदेव कर रहे हैं। आपके भोग तो रोग का कारण है और इनके भोग परम भोग का कारण है, नवलब्धियों का कारण है इनके भोग। क्योंकि आप कहाँ भोगते हो, मंदिर में होते तो दुकान की याद आती है, दुकान में होते तो मंदिर की याद आती है, शिमला जाते हो तो मंसूरी की याद आती है, मंसूरी जाते हो तो शिमला की याद आती है। क्यों? हाँ, पत्नी मायके जाए तो उसे फोन करते हो, चिट्ठी लिखते हो, और वो भी चिट्ठी लिखती है तुम्हारे चरणों की दासी, और घर आकर हो जाती है प्राण प्यासी। शुरू में देखने जाओ तो चंद्रमुखी होती है, इतनी अच्छी बातें करती कि लगता है उससे अच्छी कोई दुनिया में लड़की नहीं मिलेगी और उससे अच्छे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे। लेकिन एक घर में आती है तो 1 साल के अंदर सूरजमुखी हो जाती है। माता जी कह रही है 1 हफ्ते के अंदर, और बाद में ज्वालामुखी हो जाती है। जरा सी सास ये कह दे कि बेटा आज रोटी कड़ी थी, मैं ऐसी बना सकती हूँ, अपने आप बना लेकर, मेरे से नहीं होता। होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसे उलझ के बोलते हो जैसे बस इंसान नहीं तुम जानवर हो। आप लोग मरने के बाद स्वर्गवासी लिखते हो, हमने कहा स्वर्गवासी, अरे परिणाम अच्छे रहे होंगे, लेस्याएं शुभ रही होंगी तो मति अच्छी होगी, और मति अच्छी होगी तो गति अच्छी होगी। आपको पता है सब लोग जितने संसद में मरते हैं सबके पीछे लिखा जाता है श्रद्धांजलि, फूल लेकर जाते हो, लेकिन सच बताना फूल लेकर जाते हो? अंदर से सोचते अच्छा हो गया 1 सीट खाली हुई, अपना नंबर लगे। ऐसी तुम्हारी हालत है, तुम इतने लोगों को जला के आते हो। अपनी चेतना को जगा लो एक बार, अस्थियां उठें उसके पहले आस्था के दीप जला लो। किसी से बोलो हम तो गृहस्थी हैं माता जी, इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे कोई निकल पाता है क्या? इकट्ठा तो पूरा पंचायत आता है, बांध बांध के निकालता है, कहीं लुढ़क के घर में वापस नहीं आ जाओ। तो आप लोग अपने बांधने के पहले बंधन मुक्त हो जाना। आपके आंसू घर वालों के लिए आए होंगे, कभी मंदिर में आकर आए आपके आंसू कि भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। हमने की रेखा नहीं मिल रहा तो दौड़ दौड़ के आ क्यों रहा है? हमने की घर पे आग लगने पे कभी तेल डाला क्या? वहां तेल नहीं, वहां पानी डालते हो। और 2 मकान और हो जाएं, 2 दुकान और हो जाएं, जिसका पुण्य, जिसकी यहाँ खूब सारी संपत्ति बढ़ जाए, बोले भैया पुण्य बढ़ रहा है। इसको पुण्य नहीं कहा है, कहा है बड़ भाग रत्नात्रय धरें। कोई आपके मरने के बाद कहेगा क्या 2 कोटी सत्य है, 5 मकान सत्य है, फैक्ट्री सत्य है? कभी कोई कहेगा क्या? बेटा सत्य है, गाड़ी सत्य है, बाड़ी सत्य है, हाड़ी सत्य है, लाड़ी सत्य है। सब क्या कहेंगे? राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। हमने कि 2 घंटा पहले सुनाया होता, सुनाने मत लग जाना, नहीं तो वो तुम्हें मारने तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने अच्छे अच्छे नाम भी कहाँ सेट कर रखे। अब बताओ कितनी अच्छी बात है, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य।
यानी अरिहंत का नाम सत्य है और इसी को बोलकर अच्छी जगह जा सकते हो, अच्छे से गति सुधर सकती है। लेकिन तुम किसी के यहाँ शादी का कार्ड लिफाफा देने जाओ और उस समय बोल दो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, बताओ खराब शब्द है क्या? ऐसे बैठे हो अभी जैसे बस ऊँग रहे हो आप लोग। कुछ लोग अच्छे बैठे, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे निपटाने बैठते। आप निपटाएं नहीं, कर्मों को निपटाएं और हमारी चिता जले उसके पहले चेतना के दीप जलाएं। आप सभी, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। और इन्हीं शुभ भावनाओं से कहते हैं, ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, जो काम निष्काम भो काम इनमें है। आप इन्हें जैनियों का तीर्थ मत समझो, सच पूछो तो चारों धाम इनमें है, सच पूछो तो चारों धाम इनमें है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।